अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो किस तरह मेजर करते हैं कि हम इट इज़ मेजर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड। द एवरेज लेंथ ऑफ menstrual cycle is 28 to 29 days, but every woman cycle is different. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे कि अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो 13 को आते हैं, फॉर एग्जांपल 13 मई को आते हैं, और नेक्स्ट मंथ में अगर आपको पीरियड्स 13 जून को आते हैं, तो इनके दरमियान में जो डेज होंगे उनको आप लोगों ने काउंट कर लेना है और वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अब ये हर फीमेल को बहुत ज़रूरी होता है, उसको पता होना चाहिए कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है। मोस्टली जो है वो 28 to 29 डेज का होता है, लेकिन कुछ वोमेन में वेरी करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उसको पता लग सकता है कि ये टाइम उसका ओवुलेशन का टाइम है, और इस टाइम में अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसी तरह जो है गायनेकोलॉजिस्ट यही गाइड करती है। बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास फेजेस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो इसके 4 फेजेस होते हैं: फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जस्ट एक फेज है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते, ठीक है। फॉलिकुलर फेज क्या होता है कि इसमें हमारे पास फॉलिकुलर फेज ऑफ द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल टू प्रिपेयर वन ऑफ देम फॉर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। अब हमारे पास क्या होता है इसके लिए, स्टार्ट में हमारे पास ओवरी के अंदर ना बहुत सारे फॉलिकल्स जो है ना वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो होता है ना फॉलिकल, जो तगड़ा फॉलिकल होता है वही जो है मेच्योर होता है, और उसी ने आगे जाके उसी एक फॉलिकल ने जो है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उसी ने जाके आगे ओवम रिलीज करना होता है, ठीक है। जिस दौरान, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एफएसएच होता है, जो कि हमारे पास रिलीज होता है जब हमारे पास हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और वहां से रिलीज होता है एफएसएच, ठीक है। एफएसएच जो है वो हर माह समझे आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और वो जाके आपके फॉलिकल्स जो पड़े होंगे ओवरी के अंदर उनको थोड़े से एक कोहोर्ट को, मतलब एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स को मैच्योर करवाएगा। उनमें से जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, बाकी सबकी एट्रियजिया हो जाएगा, वो बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ओवरीज में तो ये सारा रफड़ चल रहा है, आपका साथ साथ एंडोमेट्रियम में क्या क्या चीजें चल रही हैं वो भी देखेंगे। तो इसी दौरान हमारे पास एंडोमेट्रियम भी उसमें प्रोलिफरेशन हो रही होती है। तो उस वजह से इस फेस को हम फॉलिकुलर फेस को प्रोलिफरेटिव फेस भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो है एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रही होती है। अब जो प्रोलिफरेशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन कहाँ से आता है हमारे पास? जब साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन का, तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी तो दो हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच। स्टार्ट में ना वो एफएसएच को ज्यादा मिकदार में रिलीज करवाती है, ताकि क्योंकि उसका रोल है फॉलिकल्स को मैच्योर करवाना। एलएच को इतना वो रिलीज नहीं करवाती, ठीक है। एलएच को मतलब ना रिलीज करवा मतलब या कम रिलीज करवाने का फायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास प्री मेच्योर है, वो ओवुलेशन नहीं होती, ठीक है। दूसरा, थोड़ी मिकदार में अब हमें क्यों चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ओवरी के अराउंड ना 2 लेयर्स ऑफ सेल होते हैं, एक थीका लेयर और दूसरी होती है ग्रेनुलोजा लेयर, ठीक है। अब ये जो थीका लेयर होती है और दूसरी मैंने कुछ बोला ग्रेन्युलोजा लेयर, अब ये जो थीका लेयर होती है यहाँ पे आके एलएच आके एक्ट करता है, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवाता है एंड्रोजन में, और उस एंड्रोजन को दे देता है ग्रेनुलोजा लेयर को कि अब तुम इस पे काम करो। और वो ग्रेनुलोजा लेयर जो है ना उस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो समझ आया होगा कि हमारे पास एलएच थोड़ी मिकदार में आया, उसने थीका सेल्स को के ऊपर एक्ट किया, और वहां से कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवाया एंड्रोजन में और दे दिया ग्रेनुलोजा लेयर को। ग्रेनुलोजा लेयर ने उस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रोजन में। तो आपको पता ही होगा कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। सो दिस इज हाउ वो रिलीज होता है। और स्टार्ट में जो है ना थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसी दौरान जो है ना उस एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेशन हो रही होती है एंडोमेट्रियम में। जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ रहा होता है और एस्ट्रोजन ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है, तो हमारे पास जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो तो वो इनहिबिट करने लग जाता है एफएसएच को। उसका ये फायदा होता है एस्ट्रोजन का, एफएसएच को इनहिबिट करने का ये फायदा होता है कि फर्दर जो है मजीद फॉलिकल्स जो है वो मेच्योर नहीं होती,
मतलब जो चीज चल पड़ी है वो अब फॉलिकल एक ही मैच्योर होगी। अब आपको जरूरत नहीं है नेक्स्ट फॉलिकल्स को मैच्योर करवाने की, तो हमें एफएसएच की जरूरत नहीं है। अगर एफएसएच आएगा तो ज्यादा फॉलिकल्स मैच्योर होंगी, पर हमें तो एक ही एग चाहिए, ठीक है, उसी एग की फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो एस्ट्रोजन का बढ़ना आगे जाके एफएसएच को कम इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एक ही फॉलिकल मैच्योर होती है, ठीक है। सो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है, वो कन्वर्ट होती है प्राइमरी फॉलिकल में, उससे फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है। और अगर एफएसएच ना आए तो फिर ये इनकी एट्रेजिया हो जाती है, और अगर एफएसएच प्रॉपर रिलीज हो तो फिर ये हमारे पास एक अंदर इसके फॉलिकल के अंदर ही कैविटी बन जाती है, और एंड में ये ग्राफियन फॉलिकल इसको कहते हैं, और इसी की ओवुलेशन होनी होती है, ठीक है। बट ओवुलेशन जो होती है वो नेक्स्ट फेज में होती है, दैट इज ओवुलेशन फेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो इस ये वाले फेज में एफएसएच रिलीज हो रहा होता है फॉलिकुलर फेज में। तो यहीं पे जो है एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे हमें प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास साजो सामान समझे तैयार हो रहा होता है। इसके दौरान जो है ना हमारे पास स्ट्रोमा की ग्रोथ हो रही होती है, स्ट्रोमल की ग्रोथ हो रही होती है, ग्लैंडुलर ग्रोथ हो रही होती है। इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल कॉलमनर सेल्स होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, ठीक है। और इसका डायमीटर भी बढ़ जाता है, प्रोलिफरेशन हो रही है ना, तो डायमीटर जो है वो इसका पहले 0.5 मिलीमीटर होता है, लेकिन बाद में ये 3 to 5 मिलीमीटर तक जो है ना ग्रो कर जाती है। और इस रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेशन फेज। ये एक फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें हमारे पास एग रिलीज होता है। एक एग रिलीज होता है किसी एक ओवरी में से, ठीक है। ये एक मंथ में एक ओवरी के अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, और दूसरे मंथ दूसरे ओवरी में चेंजेस आ रहे थे। ये हमारे पास तकरीबन अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड देखें तो मेनिसिस से 14 दिन पहले 2 हफ्ते पहले जो है हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मतलब इस फेज में कोई खास बात नहीं, यही है कि एफ एलएच का सर्ज आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एलएच का सर्ज रिलीज करेगी। और इसके अलावा साथ साथ ये जो एस्ट्रोजन का लेवल भी पीछे बढ़ रहा था ना, उसकी वजह से भी ये एलएच का सर्ज आता है, क्योंकि वो इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है। और एलएच का सर्ज आएगा, और उस सर्ज की वजह से वो जो मेच्योर फॉलिकल हो चुकी होगी उसको वो कहेगा कि अब बेटा निकाल दो अपना ओवम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज के अंदर जो है वो हैपन्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट बिगिंस अराउंड 15 ऑफ, मतलब 15वां दिन जो होता है आपका। अगर आपका साइकिल 28 दिनों का है तो उसका जो 15वां दिन होगा उस टाइम में ये लूटियल फेज होता है, एंड एंड्स व्हेन यू गेट योर पीरियड। और ये खत्म तब हो जाता है जब आपको पीरियड हो जाता है। इस दौरान जो है अगर फीमेल जो है सेक्स कर ले तो उसकी फर्टिलाइजेशन, उसकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स, अब इसके दौरान जो यूट्रस में चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो हमारे पास यूट्रस की थिकनिंग हो रही होती है। और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। सो इस दौरान जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेक्रेटरी चेंजेस इन द यूट्रस। और ये सेक्रेटरी चेंजेस के अंदर जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि ग्रोथ होती है स्पाइरल आर्टरीज की, और ग्लैंड्स होते हैं वो टॉर्शियस हो जाते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर फ्लूइड आने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, और ये तब होता है इसके अलावा इसी दौरान जो है लुटियल फेज में हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है, मतलब जो वो बनने लग जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है, वही जो मैंने आपको बताया कि ओवरी के जो है वो दो तरह के लेयर्स होते हैं, थीका सेल की लेयर और ग्रेनुलोजर सेल की लेयर। तो ये जो ग्रेनुलोजर सेल होते हैं ना, यही जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फर्दर जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे होते हैं कि अगर मतलब प्रेगनेंसी हो जाए तो ये फर्दर जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहते हैं। और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो विड्रॉल होता है प्रोजेस्टेरॉन का, मतलब प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो जाता है। विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो फर्स्ट फेज होता है, स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इट इज ऑल्सो व्हेन यू गेट योर पीरियड। दिस फेज स्टार्ट्स व्हेन एन एग फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल इज इन फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उस अंडे की, तो उस अंडे का हमने अचार तो नहीं डालना, उसको बॉडी से निकालना है। तो उस बॉडी से निकालेंगे थ्रू मेंसेस, ठीक है। बिकॉज द प्रेगनेंसी हैजंट टेकन प्लेस, तो लेवल ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाएंगे। उस ड्रॉप या विड्रॉल की वजह से मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो इसको इधर देखें, तो ये हमारे पास पहला स्टेज है, मतलब एंडोमेट्रियम का जो देखें ना, पहला जो है वो एंड मेंस्ट्रुएशन है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये पहला स्टेज है, क्योंकि इसकी
तोड़ फोड़ होने के बाद जो है ना हमारे पास दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट स्टेज है। और ये होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इस पिक्चर में देखें तो ऊपर हमारे पास फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाई हुई है और नीचे हमारे पास पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल दिखाया हुआ है। तो हमारे पास स्टार्ट में देखें एफएसएच थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा आया, उसके बाद ये मतलब इसका लेवल ड्रॉप होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी एफएसएच ने अपने जो है इसी एफएसएच जब रिलीज हो रहा था, इसके दौरान जो है वो एस्ट्रोजन बनने लग गया ओवरीज में से। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ा तो एस्ट्रोजन ने इनहिबिट किया एफएसएच को और इसका लेवल कम हो गया, ताकि हमें मजीद फॉलिकल्स मेच्योर ना हो, जो हुई हुई है वही आगे इख्तिताम तक जाए। ठीक है। उसी दौरान जो है अब हमारे पास बाद में एस्ट्रोजन की वजह से और एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सर्ज आएगा, और इसी फॉलिकल में से जो मेच्योर फॉलिकल है उसमें से एलएच की आने की वजह से एग बाहर आ गया। अब वही जो कॉर्पस मतलब ओवरी के जो ग्रेनुलोसा सेल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे, और उस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमारे पास चेंजेस आ रहे होंगे, सेक्रेटरी चेंजेस एंडोमेट्रियम में। और इस तरह इस दौरान में ये हाई है। जैसे ही इसका लेवल मतलब ड्रॉप करेगा प्रोजेस्टेरॉन का, तो इसकी शेडिंग होने लग जाएगी, और इसी शेडिंग को हम कहेंगे मेन्स्ट्रुएशन। अब किस जब ल्यूटियल फेज में देखें ना, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, लेकिन एफएसएच और एलएच तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नेगेटिव मतलब देता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो ये एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करता है। ठीक है, मतलब कम रिलीज होंगे इसके दौरान में, क्योंकि इनका रोल नहीं होगा। तो मेन रोल जो होगा वो प्रोजेस्टेरॉन का ही होगा। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का विड्रॉल होगा तो शेडिंग हो जाएगी इन दोनों की लेयर्स की एंडोमेट्रियम की, और उसको कहेंगे फिर हम मेन्स्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो स्टे करेगा, और 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है वो हमारे पास रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस रहेगी एंडोमेट्रियम की, फिटल ग्रोथ होगी। ठीक है। तो ये सब था हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।